वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आज से करीब 14 साल पहले की बात है। मेरे पतिदेव की काम के सिलसिले में बाहर पोस्टिंग थी। घर पर मैं और सासू माँ ही रहते थे। हम दोनों सास बहू में बहुत प्रेम था। मेरी सासू माँ अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए वह मुझसे हर बात साझा करती थी। मेरे ससुर जी दुनिया से अलविदा कह चुके थे और सासू माँ के कुछ साल बड़े ही संघर्ष भरे थे। समय के हिसाब से चलना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिर उनकी शादी ब्याह करना एक अकेली औरत के लिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने किया। निश्चय ही उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा, पर वो माँ अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। और कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसके घर के सभी मालिक बनने की कोशिश करते हैं, अर्थात अपनी अपनी विचारधारा थोपते हैं। पर मेरी सासू माँ ने सबके मन की सुनी और उन्होंने वही किया जो उन्हें वाजिब लगा। आखिरकार उनके किए गए हर संभव प्रयास सफल रहे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और सबके घर संसार बसा दिए। जब मैं ससुराल आई तब सासू माँ मुझसे अपने जीवन के हर पहलू साझा करने लगी, मानो उन्हें बहू नहीं बहू के रूप में एक दोस्त मिल गया हो। वह मुझसे अपने सुख दुख क्या हैं साझा करती थी। मेरा भी मन लगने लगा था ससुराल में, और मेरे मन से सास नाम के प्राणी का डर कहीं ना कहीं छू मंतर हो गया था। एक दिन मुझे मेरी ननद के घर जाना था, क्योंकि उनकी बेटी के जन्मदिन का कार्यक्रम था। मैं उनके घर जाने में संकोच कर रही थी, क्योंकि मेरी ननद की सासू माँ स्वभाव की बड़ी तेज थी। यूँ कहूँ, वह पहले पैरों के नाखून से सिर तक पल भर में ही निहार लेती थी। और स्वभाव की बात करूं तो वे समझो लड़ने या बेवजह ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। हर वक्त बस उन्हें मौका चाहिए था अपना रुतबा बताने का, अर्थात वह हवा से लड़ती रहती थी। हर समय उनका मुंह किसी न किसी बात को लेकर बना रहता था। मुझे उनकी सारी आदतें मालूम थी, सो मैं उनके घर नहीं जाना चाहती थी। मेरे मन की बातों को सासू माँ ने भाप लिया और उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, जाना तो पड़ेगा बहू तुम्हें, तुम नहीं जाओगी तो तरह तरह की बातें बनाएंगी समधन जी। पीछे मेरी बेटी को भी ताने सुनने पड़ेंगे सो अलग। सासू माँ की बात सुनने के बाद भी मेरा मन वहाँ जाने को तैयार नहीं हो रहा था। तब फिर उन्होंने मुझे कहा, बहू तुम जाना, वहाँ तो अपने से कोई गलती ना करना, पर हाँ गलत तुम सहन भी ना करना। मैं तुम्हें पूरी छूट देती हूँ। कुछ बात समधन जी तुम्हें सुनाए, बेवजह ताने मारे, तो उन्हें जवाब जरूर देना। यह बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत आ गई थी और मैं निडर हो गई। वहाँ जाकर मैंने रसोई का काम संभाला था। पूरा खाना मैंने अकेली ने बनाया। सबको खाना पसंद आया। सबने खूब तारीफ की खाने की। पर ननद की सासू माँ मेरी ननद को ताना देने लगी। माँ ने कुछ नहीं सिखाया इसे और मर दिया हमारे सर पर, और मुझे भी ताने देने लगी। आजकल की बहुएं भी ना बड़ी तेज होती हैं। पता नहीं क्या करना चाहिए बहुओं के। पता नहीं मेरी समधन कैसी रहती होगी घर पर। मैंने जैसे ही ननद की सासू माँ के कटीले शब्दों सुने, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तुरंत उन्हें जवाब दिया कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, आप उनकी बराबरी इस जीवन में नहीं कर सकती आप। रही बात मेरी ननद को कुछ सिखाने की, तो शुक्र मनाओ आपकी मेरी सासू माँ ने यह नहीं सिखाया कि सिर्फ अपने पति और अपने बच्चों को देखना। मेरी ननद की शादी कितने साल हो गए हैं, आपका घर वह चला रही है, आप नहीं। आप उन्हें ताना इसलिए दे देती हैं क्योंकि वह आपकी बातें चुपचाप सुनती है, और वह इसलिए नहीं सुनती कि वह कमज़ोर है। आपकी बातें इसलिए सुनती है कि घर में शांति रहे। मेरी बातों को सुनने के बाद उन्होंने फिर मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं सारा काम निपटा कर घर चली आई। घर आकर मैंने सासू माँ को सारी बात बतलाई। मेरी बातों को सुनकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ठीक किया, तुमने गलत बात सुनना भी गलत है। सास की कही बातें मुझे एक सीख दे रही थी कि गलत सहना भी गलत होता है। कभी हमें अपने लिए तो कभी अपनों के सम्मान की रक्षा के लिए बोलना पड़ता है। उस दिन के बाद ननद की सासू माँ की आदतों में सुधार आने लगा। अब मैं जब भी उनके घर जाती हूँ, वह बड़े प्यार से मुझसे पेश आती हैं। आज मेरी सासू माँ इस संसार में नहीं हैं, पर उनकी दी हुई सीख आज भी मुझे याद है।